बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में अज़ खुद नोटिस लिए जाने का क्या मामला है, इसकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चेयरमैन PTI इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन के खिलाफ 3 साल की सज़ा के खिलाफ जो अपील और उस सज़ा की सस्पेंशन के लिए जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है, दोनों अदालतों में होने वाली अहम समातों का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले इन फैसलों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के दावत दी थी कि चूँकि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है तो लिहाजा आप ऐवान सदर में आएँ, आज आ जाएँ, कल आ जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ ये लेटर सदर साहब ने लिखा था, तो आज आखिरी मोहलत थी जो लेटर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था। तो उस ख़त का आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, जिसमें ये कहा गया है कि जो आइन का आर्टिकल 58 है उसके मुताबिक कौमी असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म ने तहलील की है। आपका कौमी असम्बली की डेजोलेशन के साथ किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। और इलेक्शन एक्ट में जो नई तरामीम की गई उसके बाद अब इलेक्शन की तारीख देने का सदर मुमलिकत का कोई किसी किस्म का अख्तियार नहीं है। और इस 2 सफ़ात के लेटर में कहा गया है कि जो मनसब है सदर मुमलिकत का उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक आपके पास इलेक्शन की तारीख के लिए आके मुलाकात करना, आपके साथ मिलना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को यूँ समझें कि आइन और कानून का सबक पढ़ा दिया है कि आप ऐवान सदर में बैठे हैं, आपका मनसब है, आपकी मयाद है, लेकिन आपका इलेक्शन की तारीख देने से अब कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना की मुख्तलिफ अपीलें हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ़ा कर दिया गया है और हाई कोर्ट में भी कुछ देर का वक्फ़ा किया गया है। लेकिन इस समात के हवाले से ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना है वक्फे के बाद, उसमें हमें जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि अगर अदालती कार्रवाई कल तक जाती है तो हमने जो वकला हैं, नामवर वकला साबिक़ अटर्नी जनरल, जिसमें इरफान कादिर साहब हैं, जिसमें अशतर रसाब साहब हैं, इनकी खिदमात हासिल कर ली हैं। ये अगर कल तक अदालती कार्रवाई कही गई तो फिर इलेक्शन कमीशन को आके ये रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वो ज़राए जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, इमरान खान साहब की जो अपील है कन्विक्शन के खिलाफ, वहाँ से हमने इलेक्शन कमीशन के ज़राए से खबर हासिल की है जो आपके साथ हमने शेयर की। इसके अलावा जो आज 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपीलों पर समात का आगाज़ हुआ, उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। 2:15 बजे तक वहाँ पर अदालती कार्रवाई जारी रही, फिर वहाँ पर भी वक्फा कर दिया गया। पहले लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए और फिर बैरिस्टर गौहर अली साहब ने अदालत में दलाइल दिए हैं। और एक बात जो हमने नोट की कि यहाँ पे जब लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने होते हैं तो आमिर फ़ारूक साहब के कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब हमारी बात नहीं सुनते, जज हमायूं दिलावर साहब ने ये कर दिया। आज जब लतीफ़ खोसा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने मौजूद थे तो चीफ जस्टिस बंदियाल, जिनके सामने वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस्तदा लेके आए हैं, मुख्तलिफ अपीलें दायर की हैं, उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के फैसले को, जो कि हतमी हो चुका है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बैडली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और जज हमायूं दिलावर के कंडक्ट के ऊपर भी लतीफ़ खोसा साहब ने बात की है। तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई है, कमरा आज अदालत जो है वो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है आज इस अदालती कार्रवाई को विटनेस करने के वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इमरान खान अहमद न्याज़ी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जब मुकदमे का टाइटल पुकारा गया तो खान साहब की जो पूरी लीगल टीम है, जिसमें सीनियर वकला भी हैं, जूनियर वकला भी हैं, वो रोस्टरों पे आ जाते हैं और अब जो अपने जनाब लतीफ़ खोसा साहब हैं वो दलाइल का आगाज़ करते हैं। आमिर फ़ारूक साहब मुखातब करते हैं जी काउंसिल, तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि हमने ख्वाजा हारिस साहब का एक बयान हल्फी जमा कराया। नाज़रीन, परसों हमने आपके साथ ये खबर शेयर की कि ख्वाजा हारिस साहब खान साहब की लीगल टीम के साथ नाराज़ हो गए हैं और फिलवक्त फॉर द टाइम बिंग उन्होंने खान साहब की वकालत से खुद को दस्तबरदार कर लिया है, खान साहब की वकालत करने से इनकार कर दिया है। लेकिन PTI के वकला मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से ख्वाजा हारिस साहब की जो नाराज़गी है उसको दूर करके उनके मनाया जाए और वो खान साहब की लीगल टीम में शामिल हो जाएं, दोबारा से खान साहब की वकालत करें। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खोसा साहब ने कहा कि 5 अगस्त को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 अगस्त के फैसले थे उनके खिलाफ अपीलें दायर करनी थी, तो ख्वाजा हारिस साहब का जो मुंशी था उनको अगवा कर लिया गया। तो उस अगवा के हवाले से जो एक टाइम लाइन है ख्वाजा हारिस साहब की
कि वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में क्यों ना पेश हो सके, उस हवाले से बयान हल्फी हमने जमा करवा दिया है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने जब बयान हल्फी का लतीफ़ खोसा साहब ने जिक्र किया कि देखें इमरान साहब आपने जो खबर दी, अब वो ख्वाजा हारिस का जो है वो बयान हल्फी लेके आए हैं। ये बयान हल्फी बहुत पहले ख्वाजा हारिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा चुके थे, लेकिन उनकी जो नाराज़गी है वो अलग से मामला है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और आमिर फारूक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है और हमारे बाद वहाँ पर भी उस ऑर्डर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होनी है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं सस्पेंशन की दरख्वास्त के ऊपर सबसे पहले दलाइल दूंगा। मेरे 3 इस्तदाएँ हैं कि यह फैसला क्यों सस्पेंड होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि यह मुख्तसर फैसला है, 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, और अगली बात उन्होंने बड़ी अहम की कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 14 अगस्त को इमरान खान साहब की जो 3 साल की सज़ा है उसमें 6 साल की रिमिशन यानी 6 साल की कमी कर दी है। इमरान खान साहब को सदर आरिफ अलवी ने 6 साल की सज़ा में रियायत दे दी है। और फिर उन्होंने कहा कि हुमायूं दिलावर साहब के पास इस केस को समाप्त करने का अख्तियार ही नहीं था, बराह रास्त उन्होंने ये मुकदमा सुन लिया, ये तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था और फैसला गैर कानूनी है। जब उसके पास दायरा अख्तियार ही नहीं था हुमायूं दिलावर के पास, वो कैसे इस केस की समाप्त कर सकते थे। और फिर ये भी कहा कि शफाफियत और दुरुस्त तरीके से ये जो केस है ये फाइल नहीं किया गया जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, और जो अथॉरिटी लेटर दिया गया, जो पावर्स दी गई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ने देना थी, लेकिन ये अख्तियार, ये अथॉरिटी लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की तारीफ में चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके मेम्बरान आते हैं। तो आमिर फारूक साहब ने कहा हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है, इलेक्शन कमीशन का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेम्बरान हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या अख्तियारात जो है वो डेलीकेट नहीं किए गए थे ये कंप्लेंट दायर करने के लिए। तो खोसा साहब ने कहा कि ऐसा पहले हो नहीं सकता, अगर ऐसा किया गया है तो ये गैर कानूनी है। अमजद परवेज साहब ने कहा कि जो अथॉरिटी लेटर है जो इजाज़त अथॉरिटी ने दिया था वो रिकॉर्ड पर लगा हुआ है, इजाज़तनामा। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन मैंने एक ट्वीट किया दौरान अदालती कार्रवाई हाई कोर्ट में, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, अब तो मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। 2 बजे तक मैंने वहाँ पे कवर किया, जैसे लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल हुए मुकम्मल हुए, उसके बाद सलमान अकबर साहब ने दलाइल का आगाज़ किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। इसी दौरान मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने ट्वीट भी उस पर किया कि आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करने के बाद हुक्म इम्तना की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया, फैसला कहा कि हम सोच समझ के तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेके फैसला सुनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? फिर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपका मौक़िफ़ है कि एक तो इल्ज़ामात ठीक नहीं है, वो गैर कानूनी है, और दूसरा जो अथॉरिटी लेटर दिया गया वो भी गैर कानूनी है। खोसा साहब ने कहा कि 2 मरतबा हम पहले भी आपके पास आए थे कि हुमायूं दिलावर के पास अख्तियार ही नहीं है, दायरा अख्तियार, आपने दोबारा हमें वहाँ पे भिजवा दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का माइंड किया, कल जब हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे खोसा साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को जज हुमायूं दिलावर साहब ने नज़रअंदाज किया। ये एक जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो कि आपकी हाई कोर्ट की निगरानी में बैठा है वो आपके अहकामात को नहीं मान रहा, क्या पैगाम जा रहा है दायरा अख्तियार के हवाले से भी फिर दोबारा से उन्होंने बात की। और फिर ये भी कहा अपने लतीफ़ खोसा साहब ने कि ये रवैया जो कंडक्ट है हुमायूं दिलावर का, वो ये कह रहा है अपनी निगरान हाई कोर्ट को कि जो मर्ज़ी करो, मैं तो अपनी मन मर्ज़ी का फ़ैसला दूंगा, मैं तो अदालती अहकामात को नहीं मानूंगा। यहाँ पे फिर आमिर फारूक साहब ने एक कहका भी लगाया, क्योंकि जिस अंदाज से कल यहाँ पे मौजूद थे लतीफ़ खोसा साहब तो हदफ़े तनकीद बनाया उन्होंने आमिर फारूक साहब को और हुमायूं दिलावर साहब को, लेकिन आज आमिर फारूक साहब, वे भी आपको याद होगा कि कल एक दरख्वास्त आर्टिकल 186A की दायर की गई कि हमें आमिर फारूक पे एतमाद नहीं है, हाई कोर्ट में हमारे तमाम मुकदमात या तो लाहौर हाई कोर्ट में या फिर पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिए जाएँ। लेकिन आज बड़े हंस के खिलखिला के और उसी जज के सामने जिस पे एतराज़ कर रहे थे, जिस पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे थे, बड़े खिलखिला के वहाँ पे जो है वो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो दलाइल दे रहे थे। खोसा साहब ने कहा कि अगर अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया तो फिर इसका साफ सा मतलब यह है कि जो फैसला हुमायूं दिलावर साहब ने दी है उसमें सुकम है, उसके वो एक फॉल्टी फैसला है, उसमें नकाइस मौजूद हैं। आमिर फारूक साहब ने पूछा क्या बराह रास्त ये दरख्वास्त जो है वो ट्रस्टिंग अदालत में नहीं हो सकती थी? तो आमिर फारूक साहब ने अपने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल बराह रास्त नहीं हो सकती थी। और फिर खोसा साहब ने कहा कि 4 अगस्त को आपने शाम को फैसला दिया, शाम को हमें वो फैसला मिला, 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस साहब का मुंशी अगवा कर लिया गया और काबिल समात होने के हवाले से हुमायूं दिलावर साहब ने तो फैसला ही नहीं दिया। अच्छा, कमरा अदालत में कुछ रोशनी कम थी तो खोसा साहब ने उसकी भी शिकायत की और साथ में जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स थी, उसकी भी शिकायत की और चीफ साहब आमिर फारूक साहब से कहा कि आपको तो कुछ एयर कंडीशन की हवा लग रही है, हमें तो हवा भी नहीं लग रही। तो आमिर फारूक साहब ने उन्हें पानी का गिलास भी दिया पीने के लिए, स्टाफ को कहा कि आप इनको पानी पिलाएं, और जो चिलर लगे हुए हैं उनके सामने जो लोग आके ठहर जाते हैं अपनी गर्मी ख़त्म करने के लिए, उनसे कहा गया कि आप AC के आगे से हट जाएं ताकि जो हवा है, ठंडी हवा है, उसकी ब्लॉकेज ना हो। अपना खोसा साहब ने
अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला हुमायूं दिलावर साहब का फ्रॉड फैसला है, इस फैसले को मुअत्तल करें, इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहले हाई कोर्ट फैसला दे, हम हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार करेंगे। एडिशनल जो सेशन जज है हुमायूं दिलावर, वो कैसे आपका फैसला, आपके अहकामात को जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, और फिर हमारे गवाहान को नज़रअंदाज कर दिया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारे गवाहान को नज़रअंदाज कर दिया, वो खान साहब के टेस्ट कंसल्टेंट थे, वही गोशवारे भरते थे। आमिर फारूक साहब ने कहा कि सभी ऐसा करते हैं, अपने वकला के ज़रिए सब लोग, हम भी अपने टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं। खोसा साहब ने कहा कि पहले भी आपके सामने आए थे, दोबारा आपके सामने आए हैं, हमारे गवाहान गैर मुतलका नहीं थे, कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि गवाहान गैर मुतलका थे। तारिक महमूद जंगीरी साहब ने पूछा जज साहब ने कि किस वजह से जज हुमायूं दिलावर ने गवाहान को गैर मुतलका करार दिया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि गवाहान की फहरिस्त क्यों मुस्तरद हुई, ये फाइनल वजूहात जो है फाइनल फैसले में जज साहब ने लिखी हैं। खोसा साहब ने कहा कि हमारी जो गवाहान से मुतल्लिक रवैया है उसके ऊपर आपने नोटिस कर रखे हैं, आपने भी हतमी फैसला करने से जज साहब को नहीं रोका था, लेकिन अगर आपने नहीं भी रोका था तब भी जज हुमायूं दिलावर साहब को फैसला नहीं करना चाहिए था। खोसा साहब ने कहा कि हमारे गवाह कराची में थे, 50 साल से हम ट्रायल कर रहे हैं, सिर्फ हमारे 4 गवाह थे, 4 गवाह थे, 40 गवाह तो नहीं थे, और फिर 120 दिन के अंदर इस मामले का नोटिस लिया जा सकता था। यहाँ पे 920 दिन गुजर चुके थे, क्या हमेशा ये तलवार लटकती रहेगी? और हमने अपनी सबमिशन में तमाम बातें की हैं। और फिर यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने जिक्र किया कि ख्वाजा आसिफ साहब का फैसला जो कि मफादात के टकराव के हवाले से मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाहल किया ख्वाजा आसिफ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल साहब के बेंच ने, जो इस वक्त चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें ख्वाजा आसिफ को क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ ये मफादात के टकराव का मुकदमा नहीं बनता था, ये कोई करप्शन का मामला नहीं है। उस फैसले को हदफ तनकीद बनाया, उस फैसले पे तनकीद की कि ये देखें सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का फैसला दे के और किस किस्म की ऑब्जर्वेशन दे रही हैं कि इसमें तो करप्शन हुई नहीं। तो यहाँ पे जो अपने जनाब लतीफ़ खोसा साहब थे, इनके दलाइल मुकम्मल हो गए, और फिर दलाइल दिए जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने भी तकरीबन उससे मिलती जुलती और उन्होंने अपने दलाइल अदालत के सामने पेश किए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो जनाब बैरिस्टर गौर साहब थे, उन्होंने बड़ी अहम बात की। गौर साहब ने कहा कि ये जो फैसला है, मैं आपको बता देता हूँ, गौर साहब ने कहा, बैरिस्टर गौर साहब ने, कि चेयरमैन पीटीआई ने हाई कोर्ट में केस काबिल समात होने के खिलाफ अपील की है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला करार देकर दोबारा रिमांड किया और फैसला करने का हुक्म दिया। ट्रायल जज ने गलत फैसला किया, अपने पहले से कलअदमशुदा फैसले को जो है उसने दोबारा लिख दिया, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जल्दबाजी में अगर फैसला हो तो ऐसे ही होता है। और ये भी इस्तदा की अपने बैरिस्टर गौर साहब ने कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार देके दोबारा फैसला करने का जज हुमायूं दिलावर को या ट्रायल कोर्ट को जो है हुक्म दिया जाए। पीटीआई के टोटल कंटेंशन ये है कि फैसला कलअदम करार देके खान साहब की 3 साल की जो सज़ा है दोबारा से नीचे ट्रायल कोर्ट को जो है वो रिमांड कर दी जाए। इस दौरान लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, और इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, हमशीरा हैं, अलीमा खान साहबा, उस्मा खान साहबा, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुँची। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि वहाँ पे हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे समाअत चल रही है, अच्छी बात है, तो आज वहाँ से जो कुछ भी होगा अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। और इसके बाद नाज़रीन, और इसके साथ चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान साहब की जो जेल में सहूलियात दी गई हैं उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से रिपोर्ट भी मांगेंगे और जो ऑर्डर जारी करेंगे, जो हालत ज़ार है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की, उस हवाले से अपने अदालती अहकामात में भी इन तमाम बातों को शामिल करेंगे। और पूछा क्या कमरा अदालत में कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, लेकिन साथ में चूँकि अदालत में वक्फा कर दिया गया, चीफ साहब ने कहा कि इस हवाले से जो रिपोर्ट है कि क्या सहूलियात इमरान खान को दी जा रही है, उस हवाले से रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो दी जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुलाकात के दौरान एक पुलिस वाले ने हमारे दरमियान डट गया, यानी कल लतीफ़ खोसा ने और बाबर अवान साहब ने मुलाकात की थी, उसका उन्होंने जिक्र किया कि कल जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करे तो एक पुलिस वाला हमारे दरमियान डट गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट का हुक्म आएगा तब देख लेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अब आप अल्लाह को जवाब दे हैं, मेरा काम आपकी मावनत करना है, इंसाफ करना नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ऑर्डर आने दें, ऑर्डर नहीं हो, डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं हो सकते। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने तमाम नकात पर जो है वो दलाइल दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका यही शिकवा है ना कि आपको सुना नहीं जा रहा, अब आपको तमाम दलाइल सुन लिए गए हैं। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि हाई कोर्ट से यही उम्मीद है कि वो आपके नकात पर फैसला देगी, हाई कोर्ट की कार्रवाई का क्या नतीजा निकला, ये जैसे नकवी साहब ने पूछा तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि पेशगोई करने वाला सियासतदान नहीं हूँ, क्या नतीजा निकलेगा अभी मैं लौटा हूँ, घुमा कर नहीं देखता, अभी मैं लोटा घुमा कर नहीं देखा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिस्टम की खूबसूरती ये है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो फिर सुप्रीम कोर्ट आए। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है और आइन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोशिशों को सराहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब यहाँ पे मेरा ये सवाल है
कि अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया और फैसला करने के लिए अगर बेंच ने कोई वक्त मांगा, क्योंकि चीफ साहब भी कई फैसले महफूज कर लेते हैं और कई महीनों तक महफूज रहते हैं और उसके कई महीनों के बाद फैसले सुनाए जाते हैं, आमिर फारूक साहब ने भी महफूज किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करेगी कि फौरी तौर पर जज साहबान अपना माइंड अप्लाई करके इस केस का फैसला सादिर फरमाएं? देखते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फर्दर इस केस के हवाले से क्या कार्रवाई होती है। अल्लाह हाफिज़।